हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जो 3 से 4 साल का होने वाला है। और इस 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब कई सारे टॉपिक में से भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, आपके कंसेप्ट और बेस को स्ट्रांग बनाएगा। जैसे नेटवर्किंग हो गया और पाइथन हो गया। अभी हम लोग पाइथन को कवर कर रहे हैं। नेटवर्किंग ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बन चुका है और साइबर सिक्योरिटी वाले चैनल के ऊपर hacker@wizard चैनल के ऊपर अपलोड किया गया। आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन में भी पाइथन का क्या रोल है एज कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किस फील्ड में पाइथन का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाइथन का क्या रोल है, डेटा साइंस के अंदर क्या रोल है, और भी कई सारा फील्ड होता है जिसमें पाइथन का क्या क्या रोल है और पाइथन का क्या काम है, क्या वर्क है उस फील्ड में। पाइथन का हम लोग क्यों यूज करते हैं उस फील्ड में और कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बस एक लाइन में अगर हम आपको समझाएं तो इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन के बारे में बात करेंगे इन पार्टिकुलर फील्ड। चलिए, तो बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और चीज आपको क्लियर कर दे, कमेंट बॉक्स में देख रहे थे कि पाइथन कितना टाइम में खत्म होगा या फिर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कितना टाइम में कंप्लीट होगा, ये सब लोग मैसेज कर रहे थे, तो उसका भी रिप्लाई दे दे रहे हैं। वैसे तो हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई कर ही देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि कंप्लीट कितना दिन में होगा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स या फिर पाइथन जो लैंग्वेज है, एक छोटा सा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो एक चीज हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये कोर्स है, ये आपका टॉपिक नहीं है कि 2 आवर के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर सेशन की अगर हम बात करें तो 2 घंटा के सेशन में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आप एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो। ये कोर्स है, पूरा सीक्वेंस मैनर में, प्रॉपर मैनर में डिजाइन किया गया है। इसको कंप्लीट करा रहे हैं, इसके लिए 2 से 3 साल लग रहा है ना। फोर्थ ईयर में मतलब चौथा साल में मतलब आपको क्या कराएंगे, अटैकिंग करना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज बताएंगे। अभी कोर्स है, कोर्स में टाइम लगता है, अच्छा खासा इंटरवल ऑफ टाइम लेता है कोर्स कंप्लीट होने में। 2 आवर के सेशन में कंप्लीट कर देंगे आपका, 2 घंटा के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 2 घंटा की ही मतलब तरह होगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 घंटा में हर चीज स्पीड में बता देंगे और कुछ नहीं, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए पहले सीक्वेंस मैनर में एकदम लो लेवल से बता रहे हैं, डिफिनीशन से बता रहे हैं। अभी तो खैर कोडिंग भी नहीं बता रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी नहीं बता रहे हैं, एकदम डिफिनीशन से, मतलब एक एक चीज, छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, है ना। मतलब देखकर कोई भी समझ जाएगा, सिर्फ पढ़ना है, समझना है और कुछ नहीं। अभी तो सिंटेक्स वगैरह भी नहीं बताए। ठीक है, तो टाइम लगेगा, 6 to 7 मंथ लगेगा पाइथन को कंप्लीट होने में। उसमें टाइम लगता है, कोर्स में टाइम लगता है, टॉपिक को कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगता है। टॉपिक क्या है, 10 मिनट 20 मिनट टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते हो तो वो टॉपिक कितना टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। तो वही चीज है, कोर्स डिजाइन है, इसके लिए टाइम लगेगा। जैसे नेटवर्किंग का भी हम बताएं, पूरा डिजाइन किया गया है नेटवर्किंग का कोर्स। उसका फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड नहीं है, वीडियो नंबर 0 है। ठीक है, वो नहीं अपलोड है इसके लिए। उसमें बताए थे नेटवर्किंग का कोर्स ही, है ना। तो नेटवर्किंग का पूरा कोर्स डिजाइन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उसको कंप्लीट करा रहे हैं। नेटवर्किंग का अलग से 200 वीडियो होगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कम से कम तो 200 हो ही जाएगा, सिस्को वगैरह सबको मिला करके प्रैक्टिकल। पाइथन का कितना होगा ये हम बता नहीं सकते हैं अभी, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। पाइथन में सिर्फ पाइथन थोड़ी ना बताना है। पाइथन काफी बढ़िया लैंग्वेज है, इसको बताना पड़ेगा डिटेल में, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सब लोग पूछता है कि कितना टाइम लगेगा पाइथन को कंप्लीट होने में। टाइम अच्छा खासा लगेगा, है ना, क्योंकि कोर्स है। इसमें आपको प्रॉपर वे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या है, कहाँ से आया, और भी बहुत सारा चीज है। जैसे पहले लैंग्वेज बताएंगे कि क्या होता है पाइथन लैंग्वेज, उसके बाद डीएसए बताएंगे। जब पाइथन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन वगैरह बना करके कमांड हो जाएगा तब डीएसए पे आएंगे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। उससे भी पहले सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद उसके साथ एल्गोरिदम का यूज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे साइबर सिक्योरिटी विथ पाइथन। साइबर सिक्योरिटी में पाइथन का कैसे यूज करें, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस मैनर में करना पड़ेगा, वो 2 घंटा 3 घंटा के सेशन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे सिलेबस तो हम बताए थे ना, सिलेबस देखने के बाद भी सब लोग पूछता है कितना टाइम लगेगा। सिलेबस अच्छा खासा है तो टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी जब बताएंगे उसमें आपको नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली हम बता देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसमें कोडिंग करना है। अभी तो खैर सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हैं, कोडिंग उसमें करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। 200 300 लाइन जब बताएंगे तो फर्स्ट वाला लाइन हम क्या बताए तो वो आप भूल जाइएगा। जब 200 मतलब जब भी अगर हम 200 300 लाइन का प्रोग्राम बताएंगे तो आप फर्स्ट वाली लाइन मतलब माइंड में रीडेबल, मतलब माइंड आपका कैप्चर नहीं कर पाएगा पहला वाला लाइन क्या लिखा हुआ था। तो इसके लिए पहले से बेस को उस तरीका से स्ट्रांग बना देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इतना बेसिक से बता रहे हैं, इतना मतलब डिफिनीशन से बता रहे हैं, एकदम मतलब छोटा छोटा चीज।
तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टाइम कितना लगेगा? तो 7 to 8 मंथ लगेगा ही लगेगा पाइथन का, और पाइथन के साथ हर सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसी यही से सोच के देखो कि आप जब भी कभी भी कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसका एक टोटल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। कोई भी लैंग्वेज को एटलीस्ट 6 to 7 मंथ ले लेता है पढ़ने में। और ये तो खैर आपका मतलब पूरा डिजाइन किया हुआ सिलेबस है। 2 आवर 3 आवर के सेशन में आप छोटा सा टॉपिक को कवर कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि नहीं पूरा एकदम कोर्स को ही 2 घंटा 3 घंटा या फिर 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो 3 से 4 साल लगेगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का और पाइथन का 7 to 8 मंथ, अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। चलिए आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के ऊपर। पाइथन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस फील्ड में किस पर्पज के लिए पाइथन का यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ पाइथन। जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस है एज कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर हम लोग 2 टॉपिक को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ पाइथन और व्हाट इज पाइथन। अब हम लोग रोल ऑफ पाइथन को देखने वाले हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है एज कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में। पाइथन के अंदर हम लोग अब देखते हैं कि पाइथन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए बात करते हैं अब रोल ऑफ पाइथन के बारे में। तो पाइथन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइबर सिक्योरिटी एंड यूज फॉर मेनी पर्पस। अब किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो पाइथन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइबर सिक्योरिटी एंड यूज फॉर मेनी पर्पस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि पाइथन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ही ज्यादा इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अब सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट रोल कई सारे फील्ड में है, जैसे डेटा साइंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, और भी कई सारा हो सकता है। उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो पाइथन का जो इंपॉर्टेंट रोल है अलग अलग फील्ड में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पाइथन का इंपॉर्टेंट रोल कहां कहां पे है? तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग पर्पस के लिए। तो उसी के बारे में अभी आपको हम बताते हैं कि किस किस फील्ड में किस पर्पस के लिए इसका यूज होता है। तो पाइथन का सबसे पहले हम लोग डेटा साइंस में यूज करते हैं, उसके बाद डेटा एनालिसिस में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, ऑटोमेशन में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन में भी पाइथन का यूज करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में तो पाइथन का यूज हम लोग करते ही करते हैं, ये आपको पता है, हम पहले वाले लाइन में ही क्लियर कर दिए थे कि पाइथन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइबर सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइबर सिक्योरिटी में पाइथन का इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं कि और क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं, गेम डेवलपमेंट में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। जितना भी गेम आप देखते हो 3D 2D सब के सब पाइथन का यूज करके बनाया जा सकता है, ठीक है। वो हम सिखाएंगे भी, आने वाले वीडियो में सब सिखाएंगे कि गेम बना करके कैसे किसी के डिवाइस में उस गेम का लिंक सेंड करके जैसे वो उस गेम को डाउनलोड करेगा तो अपने पैकेट और मालवेयर वायरस को उसके मोबाइल में इंस्टॉल करा करके उसके मोबाइल का एक्सेस ले लेना, ये सब सिखाएंगे, ठीक है। अब हैंडलिंग बिग डेटा, मतलब बिग डेटा को हैंडल करते हैं। उसके बाद हैंडल कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग पाइथन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं। इस फील्ड में भी पाइथन का यूज होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हैंडल करने में। अब मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल मॉडिफिकेशन में भी पाइथन का यूज होता है। उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने में पाइथन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद क्रिएटिंग ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है इस टॉपिक पे, इस मतलब लाइन पे, इस स्टेटमेंट पे, कि क्रिएटिंग ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन। यहाँ पे क्रिएट करने की बात की जा रही है, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन की नहीं बात की जा रही। ग्राफिक डिजाइन अलग होता है, विजुअलाइजेशन और ग्राफिक्स अलग होता है, ठीक है। उसको क्रिएट करना अलग हो गया, उसको डिजाइन करना अलग हो गया। तो ग्राफिक डिजाइन में पाइथन का ज्यादा यूज नहीं है, पाइथन का तो वैसे उसमें यूज है ही नहीं ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है। लेकिन उस ग्राफिक्स को और विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करने में, क्रिएट करने में, ठीक है, पाइथन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरा का पूरा पाइथन के ही ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का तो यूज होता ही होता है। तो इतना चीज में पाइथन का हम लोग यूज करते हैं, इतना फील्ड्स है जिसमें हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। अब डेटा साइंस में जब पाइथन का यूज करते हैं तो इसमें ऐसा क्या चीज है जिसका यूज पाइथन में, ऐसा कौन सा चीज है जो कि डेटा साइंस में यूज होता है। अब डेटा एनालिसिस में ऐसा कौन सा चीज है पाइथन में जिसका यूज हम लोग डेटा एनालिसिस में करते हैं। तो पाइथन में कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो लाइब्रेरी होगा, कोई ना कोई तो टूल्स होगा, कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, उसका यूज हम लोग
पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरी है, जो टूल्स है, जो फंक्शन है, उसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोग डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन में, एजुकेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, हैंडल बिग डेटा में, या फिर हैंडल कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, उसके साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल, उसके साथ साथ डेटाबेस मैनेजमेंट, क्रिएटिंग ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसका यूज करते हैं। कहने का मतलब पाइथन में कौन सा लाइब्रेरी है या फिर कौन सा फंक्शन है जिसका यूज करके हम लोग इस फील्ड में पाइथन को यूज करते हैं, या फिर इस फील्ड में पाइथन को हम लोग डेवलप करते हैं। मतलब पाइथन का डेवलप करके हम लोग पाइथन का यूज ये सारे के सारे फील्ड में करते हैं। ऐसा कौन सा टूल्स है, ऐसा कौन सा लाइब्रेरी है जिसके मदद से ये पूरे के पूरे फील्ड में जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, या फिर इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। कोई ना कोई तो टूल्स होगा, उसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। चलिए, रोल ऑफ पाइथन के अंदर हमारे लिए पाइथन क्या कर सकता है, व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस, या फिर पाइथन हमारे लिए क्या किया और क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पाइथन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो डेटा साइंस का फील्ड हो, चाहे वो मशीन लर्निंग का फील्ड हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी का फील्ड हो, किस फील्ड में पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अब आपको हम बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में पाइथन के बारे में। इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा मैनेजमेंट लाइक नमपाई, पांडास, etc। अब यहाँ पे दो नाम आया, नमपाई और पांडास। तो नमपाई और पांडास लाइब्रेरीज है, और लाइब्रेरी क्या होता है ये अभी आप मत समझिए, बस ऐसे समझिए कि पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होता है, उसका नाम है नमपाई और पांडास, जो कि डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट के फील्ड में यूज किया जाता है। पाइथन एक लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, नमपाई और पांडास, जिसका यूज हम लोग डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट में भी करते हैं। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों का करते हैं, और भी कई सारा लाइब्रेरी है जिसका यूज हम लोग डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट में करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज, वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा मैनेजमेंट के लिए। उसी में से दो लाइब्रेरी आपको हम बताएं एग्जांपल देकर के, एक है नमपाई और एक है पांडास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट लाइन में क्या है, it provide wide range of libraries and tools for machine learning like TensorFlow, Keras, PyTorch। यहाँ पे PyTorch में डबल टाइम सी हो गया है, यहाँ पे सिंगल टाइम सी होगा, PYTORCH होगा, ना कि PYTORCH। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, जैसे अभी आपको हम बताएं, डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में नमपाई और पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। उसी तरीका से वाइड रेंज के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर, मोस्ट ऑफ द केस में मशीन लर्निंग के लिए हम लोग टेंसरफ्लो, केरस और पाईटॉर्च लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी फॉर वेब डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जैंगो, पिरामिड, etc। अब अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट के फील्ड में पाइथन जो है लार्ज स्केल के ऊपर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, जैसे जैंगो हो गया और पिरामिड हो गया। ये दोनों क्या है, जैंगो और पिरामिड एक लाइब्रेरी है जो कि वेब डेवलपमेंट के फील्ड में पाइथन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक पाईगेम, PyGTK, PyQt। अब यहाँ पे PyGTK आप बोल सकते हैं या फिर PyGTK भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप PyQt बोल सकते हैं या फिर PyQt बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसा कि आपको हम बताएं, वेब डेवलपमेंट में हम लोग जैंगो और पिरामिड का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में हम लोग टेंसरफ्लो, केरस और पाईटॉर्च का यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस हो, डेटा मैनेजमेंट हो या फिर डेटा साइंटिस्ट हो, उसके लिए हम लोग नमपाई या फिर पांडास का यूज करते हैं। चाहे कोई भी डेटा से रिलेटेड काम हो, डेटा मैनेजमेंट का कोई भी काम हो, उसके लिए हम लोग जो लाइब्रेरी का यूज करते हैं नमपाई और पांडास का। उसी तरीका से यही सब की तरह हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाईगेम, PyGTK और PyQt का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। It provide wide range of libraries and tools like Selenium, PyAutoGUI and use for automation tasks। करने का मतलब ऑटोमेशन टास्क करने का मतलब ऑटोमेशन के लिए हम लोग कई सारे लाइब्रेरी का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। मतलब पाइथन हम लोग को लार्ज स्केल के ऊपर मोस्ट ऑफ द केस में कई सारे लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है टास्क ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, टास्क को ऑटोमेट करने, ऑटोमेशन ऑफ टास्क में मदद करता है। उसके लिए कुछ लाइब्रेरी मतलब यूज किया जाता है, जैसे सेलेनियम हो गया, उसके साथ PyAutoGUI हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट प्रोवाइड अ सिंपल सिंटेक्स एंड स्टेटमेंट टू गिव द बेसिक ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट्स फॉर पाइथन लैंग्वेज एंड टू बिगिनर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी छोटा सा कंप्यूटर का कंसेप्ट हो या फिर लैंग्वेज का जो कंसेप्ट होता है, पाइथन लैंग्वेज का कंसेप्ट, उसके लिए पाइथन जो है छोटा मोटा सिंटेक्स को प्रोवाइड करता है। न्यू जो प्रोग्रामर आता है या फिर नया कोई बिगिनर आता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिखाना होता है,
उसके लिए पाइथन जो है सिंपल सा सिंटेक्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रोग्रामर सिंटेक्स को सीख करके बहुत बड़े लेवल का प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको सिंटेक्स ही हम बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फॉर साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एस्केप पीवाई, या एस्केप पाई भी बोल सकते हैं हम लोग, पाई क्रिप्टो या फिर पीवाई क्रिप्टो भी बोल सकते हैं, एफएलएसके, सिकेट लर्न। अब ये सारे के सारे लाइब्रेरी जो है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि पाइथन के अंदर पाइथन जो है कई सारे लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, उसी तरीका से साइबर सिक्योरिटी में भी हम लोग कई सारे लाइब्रेरी को यूज करते हैं पाइथन में, जिसमें से कुछ पाई क्रिप्टो है, पीवाई क्रिप्टो भी इसको बोलते हैं, एस्केप पाई हो गया, है ना, उसके बाद सिकेट लर्न हो गया, और भी कई सारा लाइब्रेरी होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फेमस लाइब्रेरी यही है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज फॉर गेम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पांडा 3D, आर्केड और पीवाई ग्लेड। अब यहाँ पे कई सारे लाइब्रेरी का हम लोग यूज करते हैं। पाइथन हम लोग को कितना सारा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है गेम को डेवलप करने के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से कुछ लाइब्रेरी है जो मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता है, जैसे पांडा 3D हो गया, आर्केड हो गया और पीवाई ग्लेड हो गया, ETC। अब ये सारे के सारे लाइब्रेरी किसमें यूज किया जाता है? गेम डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। 3D गेम बनाने के लिए हम लोग पांडा 3D का यूज करते हैं, और 2D का भी, मतलब 2D का भी हम लोग यूज करते हैं। गेम जब हम लोग को 2D बनाना होता है तो भी हम लोग पांडा का यूज करते हैं। पांडा 2D भी आता है, 3D भी आता है, ठीक है। 2D मेंशन नहीं किए हैं, 3D मेंशन कर दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये पांडा क्या है? तो एक लाइब्रेरी है। बस आप अभी समझिए कि लाइब्रेरी नाम का कोई चीज होता है पाइथन के अंदर। अभी आप ये मत समझिए मतलब लाइब्रेरी क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज है। इसमें से एक नंपाई पूरा का पूरा एक टॉपिक है। पांडाज ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। इसमें बहुत सारा फंक्शन के बारे में बताएंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह, बहुत सारा चीज बताना है इसमें। ये सबको आप एक वर्ड मत समझिए, पूरा का पूरा एक टॉपिक समझिए। चाहे वो पीवाई क्रिप्टो हो या फिर आपका कोई भी चीज हो, पीवाई जीटीके हो गया या फिर पीवाई गेम हो गया, पांडा 3D हो गया, आर्केड हो गया, ये सबको आप एक टॉपिक समझिए, ठीक है। इस सभी को हम क्लियर कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग बिग डेटा एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन लाइक नमपाई और सिम्पाई। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए या फिर बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग नमपाई या सिम्पाई का यूज करते हैं। इसको हम लोग सेम पीवाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाइथन जो है हम लोगों को लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या फिर बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। उसका नाम है नमपाई और सिम्पाई। इसको हम लोग सेम पीवाई भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे नमपाई हम 2 बार यूज किए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमपाई का यूज हम लोग डेटा मैनेजमेंट के लिए ही करते हैं। यहाँ पे डेटा से रिलेटेड आया, बिग डेटा को हैंडल करने का बात आया, तो जहां भी डेटा को हैंडल करने का बात आएगा वहां पे मोस्ट ऑफ द केस में नमपाई का यूज होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक नाम मत समझना, हम अभी भी बोल रहे हैं। यहाँ पे आप समझो कि ये लाइब्रेरी जो है एक टॉपिक है, ठीक है, इसको हम बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब इस पूरे टॉपिक में कई सारा कंटेंट है, उसको भी बताना पड़ेगा, इसीलिए तो बोले कि 3 से 4 साल का कोर्स है। एक दिन का बात नहीं है ना कि बता देंगे एक बार में। चलिए आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज फॉर हैंडलिंग फाइल लाइक वॉचडॉग, पीवाई फाइल सिस्टम, पीवाई विन32 और पाथलिब, ETC। अब फाइल हैंडलिंग के लिए या फिर किसी भी बहुत बड़ी फाइल को हैंडल करना हो, उसके लिए भी हम लोगों को पाइथन लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। पाइथन क्या करता है? कई सारे लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है फाइल हैंडलिंग के लिए। और फाइल हैंडलिंग क्या होता है वो भी हम बताएंगे, वो बहुत बात का टॉपिक है, डीएसए का पार्ट है, वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पार्ट है, वो सब बता देंगे। फाइल को मैनेज कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है, क्रिएट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग कई सारे लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जैसे वॉचडॉग हो गया, पीवाई फाइल सिस्टम हो गया, पीवाई विन32 हो गया या फिर पाथलिब हो गया। ये सारे के सारे लाइब्रेरी को हम लोग को जो ये जितना भी लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर प्रोवाइड होता है कि इसका हम लोग यूज कर सके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फॉर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन लाइक सीबॉर्न, प्लोटी, ब्रोकेन, पाइगेल। कहने का मतलब क्या है? ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन को भी क्रिएट करने के लिए, जैसे ग्राफिक्स को या फिर विजुअलाइजेशन को क्रिएट करना होगा, ऐसे आप समझिए। तो उसके लिए भी पाइथन हम लोग को कई सारा लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, जैसे सीबॉर्न हो गया, प्लोटी हो गया, ब्रोकेन हो गया, पाइगेल हो गया या फिर पीवाई गेल भी बोल सकते हैं इसको। ये सारे के सारे जो लाइब्रेरी है वो ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक सिकिट लर्न, टेंसरफ्लो, केयर्स एंड पाइटॉर्च। फिर से वही चीज आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हम लोगों को पाइथन जो है कई सारे लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, जैसे सिकिट लर्न हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, केरस हो गया और पाइटॉर्च हो गया, और भी कई सारा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में यही लाइब्रेरी का हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। पूरा का पूरा जितना भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। पाइथन का क्या रोल है हमारे पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या रोल है, ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर
हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट इज पाइथन, और आज हम लोग रोल ऑफ पाइथन को भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए इसमें भी हम लोग रेड कलर का एक मार्क लगा देते हैं, क्योंकि रोल ऑफ पाइथन भी हम लोग का खत्म हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेज ऑफ पाइथन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम रोल ऑफ पाइथन में रेड कलर का मार्क लगा देते हैं, ताकि डायरेक्टली पता चल सके कि हम लोगों का 3 टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी था। 3-4 वीडियो अभी और भी हम लोग का थ्योरी चलेगा। आज रोल ऑफ पाइथन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एडवांटेज ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, व्हाई वी नीड पाइथन, यहां तक का पूरा हम लोग का थ्योरी ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ पाइथन एप्लीकेशन में भी हम लोग थ्योरी की ही बात करेंगे। पाइथन को इंस्टॉल कराएंगे, उसके बाद से हम लोग का प्रैक्टिकल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी हम लोग रेड कलर से मार्क कर देंगे। तो चलिए यहीं पे अभी वीडियो को टर्मिनेट करते हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेज ऑफ पाइथन के साथ। ये वीडियो नंबर 4 था। वीडियो नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पाइथन के बारे में। ओके, अगेन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को भी यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। चलिए।